जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने परंपरा का मूल्यांकन जो कि एक निबंध है, इसके लेखक परिचय और सारांश की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की पुस्तक है और इसी पुस्तक से परंपरा का मूल्यांकन जो हमारा चैप्टर है उससे संकलित भी किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि परंपरा का मूल्यांकन लेखक रामविलास शर्मा की किस पुस्तक से संकलित है, तो परंपरा का मूल्यांकन, पुस्तक का भी नाम परंपरा का मूल्यांकन है और चैप्टर का भी नाम परंपरा का मूल्यांकन है। याद रखिएगा इसे। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है ये बताना है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने साहित्य के बारे में पढ़ा है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। धर्म के बारे में नहीं पढ़ा है, कला के बारे में नहीं पढ़ा है और इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा है, साहित्य के बारे में पढ़ा है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953, 1949 से 1953 ईस्वी तक क्या रहे? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। कौन रहे? तो लेखक रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना कृति रामविलास शर्मा की है और इसी कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कृति के लिए? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अभी हम परंपरा का मूल्यांकन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी पाठ का है ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम कोटि का होता है। अधम कोटि का अर्थ होता है हीन, बुरा और जो अच्छा नहीं होता है उसे अधम कोटि का कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, यानी मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंदात्मक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऐसा हमारा लेखक रामविलास शर्मा जी का कहना है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लोग लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा किसे कहना है? तो ऐसा हमारा लेखक रामविलास शर्मा जी का कहना है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा का गांव का नाम उच्च गांव सानी था। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने सारांश में इसका डिस्कशन कर लिया है। उच्च गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो यह परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है इसी इसी की पंक्ति है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक निबंध है। काफी बार हमने डिस्कस भी किया है कि यह एक निबंध है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तो पिछले स्लाइड पे भी हमने डिस्कस किया था, उचगांव सानी में हुआ था। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल का एचडब्ल्यू क्वेश्चन था, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? यह चैप्टर किस चैप्टर का कहा, सॉरी किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो ये चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है और किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाखून। नाखून, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है क्योंकि हम इसे काटते हैं, हम इसे काटते हैं और ये फिर बढ़ जाता है, इसलिए इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी कहा है। देखिए, हमारा आज का एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा माँ कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए कन्नड़, उड़िया, तमिल, गुजराती। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यदि नहीं पता है तो जाके माँ कहानी जो है वर्णिका का उसे देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।